हाय फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा का अपकमिंग एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि गैस लीकेज होती है। रानी लाइटर जलाती है और चुपके से कोई उंगलियों से इशारा करता है, तभी आग लग जाती है। रानी पीछे से गिर जाती है और चिल्लाने लगती है और उस शख्स की आंखें दिखाई देती है। तभी वीर वहां आ जाता है और वो शख्स वहां से भाग जाता है। वीर रानी को किचन से बाहर निकालते हैं। विक्रम आग बुझाता है और रेगुलेटर बंद कर देता है। कोई ये सब चुपके से वहां देख रहा होता है। वीर रानी से पूछता है कि रानी, ये सब कैसे हुआ। तभी विक्रम को गैस का पाइप कटा हुआ दिखता है। वो वीर को बताता है। तभी वीर को वहां एक नाखून भी मिलता है और वो वीर कहता है कि किसी ने ये पाइप जानबूझकर काटा है ताकि रानी के गैस ऑन करते ही आग लग जाए। और वीर कहता है कि मैं जानता हूँ ये किसने किया है। तभी उधर रणविजय अपने ग्लव्स उतारते हैं और कहते हैं कि हम चुपचाप अपने बेटे को लेकर जा रहे थे, लेकिन रानी तुमने ऐसा नहीं होने दिया और दुनिया के सामने हम अपने बेटे को अपना बेटा नहीं कह पाए तुम्हारी वजह से। और कहते हैं कि सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारा बेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपने बेटे को यहाँ से ले जाएंगे किसी भी कीमत पर। और हम तुम्हें अपने बेटे को साथ न ले जाने की सजा दे चुके हैं। और वो गिफ्ट में कांच भी और गैस का पाइप भी रणविजय ही काटते हैं और वो नाखून भी रणविजय ही वहां रखते हैं और कहते हैं कि इस बार जो हमने चाल चली उससे एक तीर और दो शिकार होंगे। और कहते हैं कि हमारे बीच जो भी आएगा उसे मिटाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खुद से ही कहते हैं कि रानी तो मरेगी और इल्जाम आएगा राजेश्वरी पर। उधर किचन में जाकर राजेश्वरी पूछती है कि क्या हुआ। तभी वीर कहते हैं कि गैस का पाइप काट दिया आपने, रानी को जान से मारने की कोशिश की आपने। राजेश्वरी वीर से कहती कि हम मानते हैं कि हमारे और रानी के भी संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वीर कहता है कि यहाँ पर सभी जानते हैं कि आप रानी से कितनी नफरत करती है और उसी नफरत के कारण आपने आज रानी को जान से मारने की कोशिश की। और कहते हैं कि रानी मेरी पत्नी है और मेरे लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है आप जानती है। और कहते हैं कि क्यों किया आपने ऐसा। तभी रणविजय वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि राजेश्वरी जवाब दीजिए। और वो कहते हैं कि अगर आप हमारे बेटे और बहू से इतनी ही नफरत करती है तो हमें कह देती कि हम इन्हें लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते। और ड्रामा करने लगते हैं। तभी राजेश्वरी कहती कि बस हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं वही बहुत है, मगर आपकी इन बातों को नहीं कर सकेंगे और हम पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। और वीर को समझाती है कि क्या हम रानी को मार सकते हैं। लेकिन अभी दिग्विजय भी कहते हैं कि हाँ बेटा, राजेश्वरी को जानते हो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वीर कहते हैं कि मुझे लगता था कि मैं आपको जानता हूँ। कहते हैं कि जो हरकत रानी सा ने मेरे साथ की है ना, उससे मुझे लगता है कि मैंने इन्हें सही पहचाना ही नहीं। कहते हैं कि ये इल्जाम बेबुनियादी नहीं है, सबूत है मेरे पास और सबको नाखून दिखाता है। रानी कहती है कि डॉक्टर साहब एक बार तो रानी साहब की बात सुन लीजिए। रणविजय मन ही मन हंसते हैं। वीर कहते हैं कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये काम इन्हीं का है और जो कांच आप पर गिरे थे वो भी इन्होंने ही किया हुआ। तभी रानी कहती है कि सबूत तो आपके खिलाफ भी थे ना डॉक्टर साहब अस्पताल में, पर आपने तो कुछ गलत नहीं किया था ना। और कहती है कि इससे पहले खीर बनाने रानी साहब भी किचन में गई थी, हो सकता है तब वो ये वहां गिर गया हो। वीर कहते हैं चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, मगर हम मानने के लिए तैयार नहीं है और वहां से चले जाते हैं। राजेश्वरी राजमाता से रोते हुए कहती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया राजमाता, हमारा बेटा हमसे ही नफरत करने लगा है। रणविजय राजेश्वरी को रोते देख बहुत खुश होते हैं। तभी रानी रणविजय से कहती है कि बाबूजी एक बार आप डॉक्टर साहब से बात करेंगे क्या, तो शायद ये बात संभल जाएगी। रणविजय नाटक करते हुए कहते हैं कि जी बेटा, शायद आप ठीक कह रही है। वीर अपने कमरे में रानी साहब और रानी के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी रणविजय वहां जाकर कहते हैं कि तुम्हारी चिंता जायज है वीर, आज तो हद ही हो गई, पर थैंक यू गॉड रानी इज फाइन। और कहते हैं हमने राजेश्वरी की बात सुनी, अगर राजेश्वरी ने नहीं किया है तो कौन कर सकता है। तभी पीछे से रानी भी आ जाती है और उनकी बात सुनती है। वीर कहते हैं कि गलती करने वाला इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है और सबूत मेरे पास है। तभी रानी आकर कहती है नहीं डॉक्टर साहब, आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके आधार पर आप रानी साहब पर इल्जाम नहीं डाल सकते हैं ना। आप अपने बाबूजी को ही देख लीजिए, अब वो बहुत बदल चुके हैं ना। ये भी हो सकता है कि रानी साहब भी बदल गई हो। वीर कहता है कि अब जो भी कुछ भी हो, अब हमें और केयरफुल रहना होगा। मैं घर में कोने कोने में कैमरे लगवाऊंगा ताकि जो कोई भी हो वो पकड़ा जाए और ना ही आपको दोबारा चोट पहुंचा सके। रणविजय चौंक जाते हैं। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।